आसक्ति जो है कारण कुछ होगा, आसक्ति ऐसे तो होगी नहीं। आसक्ति के कारण को देखो, आसक्ति का कारण उससे सुख की प्राप्ति, चाहे धन में आसक्ति हो, चाहे किसी शरीर में, रूप का तात्पर्य किसी व्यक्ति में, स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में, तो आसक्ति का कारण केवल एक है कि हम उससे सुख पाना चाहते हैं, और कोई कारण नहीं। आसक्त तभी होते हैं जब हम उससे सुख के अभिलाषी होते हैं। सुख हमें मिल रहा है, भाई धन बहुत है, धन से सुख मिला तो धन में आसक्ति है, बिस्तर पे आराम मिलता है तो बिस्तर में आसक्ति है। तो इसी तरह आसक्ति माने सुख की लिप्सा, ये कोई और कारण। तो विवेक लगाना चाहिए कि क्या सुख ये हमें इससे मिल रहा, विवेक लगाना चाहिए। तो अगर विवेकी हो तो दिखाई पड़ जाएगा कि सुख इससे हमें नहीं मिल सकता। कोई बाहरी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई बाहरी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको सुखी कर सके। होता क्या है, सुख और दुख जो दुनिया अज्ञानी जानते हैं वो केवल इतना जानते हैं, इच्छा उठना दुख है, इच्छा पूरी होना सुख। तो इतना ही आप जानते हैं, दुनिया इससे ज्यादा सुख जानते नहीं। इच्छा उठी दुख शुरू, ठीक ठीक बैठे, बढ़िया बैठे थे, अचानक किसी ने देखा, कहा भैया ये वाली कार मिल जाती तो बड़ा बढ़िया, या ये मिठाई खा ले, अच्छा जाओ वहां से लेके आओ। अब लेके आओ और खाएं, अब इसमें अब वो इच्छा बाहर बहिर्मुख हो गई, और जब वो वस्तु मिली तो इच्छा फिर वापस आ गई। मिला मिलाया कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मिल जाता तो फिर तो वो सुख कहाँ चला गया। तुमने मिठाई खा ली या कार खरीद ली, जिस कार को लेकर आप सपना देखते थे, या जिस घर को लेकर आप सपना देखते, या जिस नौकरी को लेकर आप सपना देखते, या जिस पत्नी को लेकर आप सपना देखते, वो चीज जब प्राप्त हो गई उसके बाद क्या आप सुखी हुए? फिर नया दुख बना कि नहीं बना? फिर उतनी ही प्यास बची है कि नहीं बची? उतनी ही प्यास बची है कि नहीं बची? तो कहां से मिला? तो भ्रांति में काहे फंसे रहो? वो अलग बात है कि हमारा कर्तव्य है, हमारा बेटा है तो हमारा कर्तव्य है कि जो अपना फर्ज निभाना, वो अलग बात हो गई। लेकिन नहीं, इससे हमें सुख मिलेगा। सुख ही आपको कोई नहीं कर सकता, सुख तुम स्वयं सुख स्वरूप। सच्चा सुख गहरी निद्रा में मिलता, इसीलिए रोज वहां जाने की इच्छा करते। और गहरी निद्रा में सुख तो मिलता है लेकिन जीव जान नहीं पाता। तो सुख स्वरूप हो आप, सुख को ढूंढे कहाँ? सुख का सागर है तू, जिसको पाने में जीवन खपाता है तू। कंचन और कामनी जग में यश पाने को अपना बहुमूल्य जीवन गंवाता है। तुझको सुख पाने की, खुद में सुख पाने की जो बताएं कला, ऐसे सदगुरु की अब तू शरण। पूरी होंगी नहीं कामनाएं तेरी और बहुमूल्य जीवन निकल जाएगा। और जो कमाया है वो तो बहुत दूर है, तेरा तन भी तेरे संग नहीं जाए। इसलिए जो सदा साथ तेरे रहे, योगी अविनाशी से नाता अब जोड़े। सुख आपका स्वरूप है भैया। अब जब सुख अपना स्वरूप है ये पता चल जाए और प्राप्त हो जाए तो आसक्ति खुद ही मिट जाएगी। आसक्ति मिट जाएगी, हाँ, करुणा बची रहेगी, प्रेम बचा रहेगा। और प्रेम होता परमात्मा में, परमात्मा समझ के सर्वत्र होगा, परमात्मा से अलग नहीं होगा। प्रेम वही जो पूरा निभ जाए। तो क्या दुनिया का प्रेम पूरा निभेगा? तो नहीं निभेगा तो आप तो दुख की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए देखो, जो चीज आप प्रश्न कर रहे हैं इसी का उत्तर भगवान ने दिया। भगवान कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा और तन धन भवन सुहृद परिवारा। इतनी जगह से भैया ममता हटा लो। हाँ, इतनी जगह से ममता हटा लो। तो भगवान राम बुद्धिमान है तब तो कहें, क्यों? क्योंकि यही आसक्ति है, जिनको अपना माने हो। और ये दुख जरूर होगा, जितना ज्यादा आज्ञाकारी अच्छा पुत्र है, मृत्यु के समय उतना बड़ा दुख देगा। देगा काहे? वो आसक्ति देगी, वो थोड़े देगा। उसका कौन अपराध है? मेरे हृदय में वो लड़का तो बाहर है, आसक्ति दिल में है। वो आसक्ति दुख देगी, देगी कि नहीं देगी?
पत्नी बाहर है, आसक्ति हृदय में है, वही दुखी करती है। घर बाहर है, आसक्ति हृदय में है, वही दुख देगी। तो भगवान राम कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, ये ममता वहां से हटाओ। सब में अगर कोई है तो मैं ही हूँ, अब वो मैं तुमने भी हूँ, तो अपने अंदर ही मुझे पालो। भाई हमें जल प्राप्त करना है तो पूरी गंगा जी समेटने की जरूरत नहीं है। गंगा जी अगर हमारे पास आए तो बस हम तृप्त हो गए। अगर हमें धरती पानी है तो जहाँ यहाँ बैठे यही धरती हमारे काम आ रही है। अब धरती ये अखंड है, अमेरिका में भी यही धरती है, लेकिन हम का समेटेंगे, ये हमारे काम आ रही है, बस ठीक है। तो इसी तरह वो परमात्मा सर्वत्र है, हमारे हृदय में है। तो जब हृदय में एक ही चीज है तो बाहर भटकने की क्या जरूरत है? तो जब अंदर सुख मिलेगा तो आसक्ति छूमंतर हो जाएगी। लेकिन अभी विवेक ये करना है कि बाहर से न घृणा करनी है न द्वेष करना है, लेकिन इतना जरूर करना है कि है जो शक्ति वो हमारे अंदर है और यही आनंद सच्चिदानंद है। तो बाहर क्यों भटके? देखो एक सूक्ष्म बात है, लेकिन विवेक है तो आप समझ सकते हैं। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद कहा जाता है। तो सच्चिदानंद एक साथ ही रहता है, सच्चिदानंद एक साथ ही रहता है, लेकिन दो उसके गुण प्रकट रहते हैं। और आनंद वाला गुण केवल संतों को अनुभव होता है, जब हम लोगों में कायम हो गया सत्य चित आनंद। तो सत्य होनेपन को कहते हैं, सत्य माने भय। तो आप हो कि नहीं हो? होने में आपको शंका है? ये सत्य है। जो होने वाला भाव है ये कौन सा गुण है? सत्य। और चैतन्य माने ज्ञान, हर चीज जान रहे हो कि नहीं? हर चीज मतलब बाहर जगत का आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं? और अपना भी अनुभव हो रहा है कि मैं बैठा हूँ, मैं उठा हूँ, ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये ज्ञान हो रहा है, किसी को हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो सत्य और चैतन्य सच्चित का अनुभव हो रहा है, लेकिन आप दुखी हो, आनंद खो गया। क्यों खो गया? क्योंकि अपने को नहीं देख रहे हो, माया को देख रहे हो। बस इतनी बात, इतना ही अंतर बचा है। और जब माया का पर्दा हट जाता है, पर्दा हटता है माने माया देखना बंद कर देता है जी, तो आनंद भी प्रकट हो जाता है, बस सच्चिदानंद हो गया। माया का पर्दा पड़ने पर भी सतचित नहीं छुपता, सत्य और चित प्रकट रहता है। जैसे इस समय सत्य और चित दो चीज प्रकट है। सत्य मैं हूँ, चित मैं सब चीज जान रहा हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ। का खो गया है? अपना रूप खो गया है, वो नहीं जानता। का खो गया? काहे दुखी हो भैया? अरे हम कुछ पाना चाहते हैं, हर मनुष्य कुछ पाना चाहता। काहे दुखी हो? अरे हमको देखना चाहते। का देखना? अरे हम कुछ करना चाहते हैं। ये करना, पाना, देखना ये सिद्ध करता कि कुछ भूल गया है। तो का भूल गया है? स्वरूप भूल गया। गौर से समझो, तो स्वरूप याद आ जाए, बस आनंद भी हो जाए, सच्चिदानंद हो आप। सत चित्त सबका प्रकट है, केवल आनंद भूला है। आनंद इसलिए भूला है कि वो अपना रूप भूल गया, माया को अपना रूप मान बैठा। आप अपने इसको शरीर मान बैठे हो, इंद्री मान बैठे हो, भूख प्यास लगने वाला, घटने बढ़ने वाला, जन्मने मरने वाला मान बैठे हो। यही दुख का कारण है। और ये भूल जाए, ये गायब हो जाए, और सच्चिदानंद अपना रूप जो अविनाशी है, अजर अमर, वो देख ले, बस आनंद भी प्रकट हो जाए। तो संत देख लेते हैं तो वो सच्चिदानंद में मगन रहते। अब आनंद की ही प्यास वही बिल्डिंग बनवावे, वही नौकरी करावे, वही व्यवसाय करावे, वही धन कमाने को मजबूर करे। अरे और तो और वही गुलामी करवावे, नहीं कराते? देखो लोग कठपुतली बन जाते हैं बड़े बड़े लोगों के हाथ में, धन के चक्कर में, भोग के चक्कर में, सुख के चक्कर में लोग उंगली नचाते हैं। नचाते हैं कि नहीं नचाते? संत को नहीं नचा सकते, काहे? वो आनंद खुदे पाए है, तो उसको कुछ चाहवे ना करी, जब चाहिए नहीं तो क्यों नाचेगा? तो आपका आनंद रूप भूल गया है। सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मांड व्यापी जो चैतन्य तत्व है, जो जागती ज्योति विद्यमान है, वो भूल गया। और जो है ही नहीं वो देख रहे हैं। जैसे स्वप्न देखने लगते हो तो ये रूप भूल जाता है। अब ये है चार पाइप लेटा हो, गायब है,
और माइक प्रपंच बहुत बड़ा दिख रहा। इसी प्रकार इस समय सच्चिदानंद ब्रह्म विद्यमान है, लेकिन ये माइक रूप देख रहे हैं हम लोग, तो यही लिए आनंद गायब है, इसीलिए आसक्त होते हैं उन चीजों। और जब वो रूप खुल जाएगा तो आसक्ति और ममता और मोह सब अज्ञान मिट जाएगा। अपना रूप देखने का प्रयास करो, ये मैं हूँ, कौन हूँ मैं, ये देखने का प्रयास करो रातों दिन, इसी के प्यास से हो जाओ। ये प्रभु की शक्ति से उठता है, तो प्रभु से प्रेम करो खूब कस के, बस काम है।